हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चे है ना, आप सभी जानते हैं कि जो है हम लोग जो है संस्कृत का जो है सीरीज अब जो है स्टार्ट कर चुके हैं और जो है आलस कथा हम लोग पढ़ा चुके हैं। और पहले जो बनाए थे हम लोग 2 चैप्टर पढ़ा चुके थे, मंगलम और पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। तो मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ और जो है टेस्ला बिहार बोर्ड की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग थ्योरी जो है पेपर पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, है ना प्यारे बच्चे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये पार्ट जो है चैप्टर आपका 3 है। चैप्टर 3 का पार्ट 2 है प्यारे बच्चे। पार्ट 2 में जो है हम लोग आलस कथा चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा सत सत नमन, माँ शारदे को मेरा सत सत नमन। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत। यहाँ पे जो है कुछ जो है प्रश्न जो है लिखा हुआ है, उस प्रश्नों का प्यारे बच्चे क्या देना है, आंसर आपको देना है। उस क्वेश्चन का क्या देना है प्यारे बच्चे, आंसर देना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्भूता अस्ति। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हुआ कि यह कथा जो है किस ग्रंथ से उद्भूत है। तो हम लोग आप लोग को बताए थे कल ही प्यारे बच्चे कि यह ग्रंथ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अस्याम कथायाम कस्य महत्तम वर्णितम अस्ति। इसका मतलब यह हुआ कि इस कथा में जो है किस चीज का वर्णन दिया हुआ है। तो मानव के गुणों का वर्णन है, तो मानव गुणानाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मानव गुणानाम, मानव गुणानाम, है ना प्यारे बच्चे। मानव गुणानाम का जो है ये क्या है, वर्णन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अस्या कथाया रचनाकार। इस कथा के रचनाकार प्यारे बच्चे कौन है। इस कथाकार के रचनाकार जो है प्यारे बच्चे कौन है, विद्यापति। कौन है, विद्यापति है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इयम कथा किम शिक्षति, है ना। इस कथा से प्यारे बच्चे हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है। कल जो हम लोग इतना बड़ा जो है कथा जो सुने, कथा जो पढ़े प्यारे बच्चे, आप क्या सीखे उससे, कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, यही ना सीखे। तो वही बात तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यम कथा किम शिक्षति। तो यम कथा शिक्षति के आलस ना करोति, है ना। आलस ना करो, आलस ना करो। उसके बाद देखिए विद्यापति कहा आसित। विद्यापति मैथिली कवि आसित, है ना। विद्यापति मैथिली कवि, मैथिली कवि आसित, अरे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, अश्यम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में जो है किस दोष का वर्णन है, आलस्य दोष का वर्णन है प्यारे बच्चे। आलस्य लिखेंगे, आलस्य। उसके बाद यहाँ पे क्या, मिथिलाया मंत्री को आसित। मिथिला के मंत्री प्यारे बच्चे कौन है। मिथिला के मंत्री जो है आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा, वीरेश्वर है। कौन है, वीरेश्वर है, वीरेश्वर। उसके बाद यहाँ पे क्या, कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता प्लायता। किस चीज को देखकर जो है धूर्त लोग जो है क्या हो गए थे, भाग गए थे। अग्नि, है ना, अग्निदाह, अग्नि अग्निदाह। उसके बाद प्यारे बच्चे क्या है, आलस शालायाम बहुद्रव्य व्यम दृष्टवा तन्य योगी पुरुषस्य किम परम दृष्टवा। तो मतलब आलस शाला में जो है, मतलब कि आलस के घर में जो है बहुत सारे खर्च को देखते हुए जो तन्य योगी पुरुष जो है क्या मतलब कि परामर्श दिए। पर ये परामर्श दिए परीक्षा लेने के लिए परामर्श दिए थे प्यारे बच्चे। किस लिए परामर्श दिए थे, परामर्श दिए थे कि परीक्षा लेना है। क्या करना है, परीक्षा लेना है ना। किसका, जो कि कपट लोग, जो कपटी लोग जो आ रहे थे, उसी का जो है परीक्षा लेने के लिए जो है प्यारे बच्चे परामर्श दिए थे। यहाँ पे लिखेंगे आलस शालायाम बहुद्रव्य दृष्टिवा तन्य योगी की परामर्शिता परीक्षा कुर्वन्ति, परीक्षा कुर्वन्ति का जो है मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि आलस शालायाम बहुद्रव्य दृष्टवा तन्योगी पुरुषे किम परामर्श दृष्ट। मतलब कि आलस शाला में जो है बहुत सारे खर्च को देखते हुए प्यारे बच्चे मतलब कि क्या परामर्श दिए थे, परामर्श यही दिए थे कि परीक्षा कुर्वन्ति। किसके क्या परामर्श दिए थे, परीक्षा कुर्वन्ति का परामर्श दिए थे प्यारे बच्चे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणाम एक शब्देन दत्ता।
है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक शब्द में जो है जो प्रश्न जो लिखा हुआ है उसका एक शब्द में आंसर देना है। क्या है यहाँ पे कि अग्नि दृष्टवा के प्लायता, आग को देखकर प्यारे बच्चे कौन भाग गया था? तो धूर्त लोक ना भागा था। देखिए यहाँ पे धूर्त लोक प्यारे बच्चे क्या हुआ था, भाग गया था, धूर्त लोक भाग गया था। कति पुरुषा सुप्ता आसना, है ना। इसके मतलब जो है कितना जो है पुरुष जो है वहां पे सोया हुआ था प्यारे बच्चे, चत्वारह मतलब 4 पुरुष, है ना, 4 प्यारे बच्चे। उसके बाद एक पुरुष किम अवदता, पहला पुरुष जो है क्या बोले थे, पहला पुरुष यही ना बोले थे जी कि अहो कथमयम कोलाहलम, मतलब कि यह जो है किस प्रकार का कोलाहल है प्यारे बच्चे, है ना। अयम कथमयम हो कथमयम कोलाहलम, कथमयम कोलाहलम। द्वितीय पुरुष किम अवदत, दूसरा पुरुष जो है क्या बोला था, है ना, गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, मतलब घर में आग लग गई, ठीक है। तृतीय पुरुष किम अवदत, तीसरा पुरुष क्या बोलता है, बोलता है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो आग को बुझा दे, है ना, बोलता है वो अपी धार्मिक पुरुष ना अस्ति, है ना, को अपि धार्मिक पुरुष ना अस्ति, यह इदानी जलोर्ध्वी कटेरवा आच्छादितम्, ये इदानीम ये जला जलार्देयम, क्या है प्यारे बच्चे, जलार्देयम कटेरवी अस्मान आच्छादयति, कटेरवी अस्मान आच्छादयति, यही न बोला था प्यारे बच्चे, आच्छादयति, कल यही पढ़ाए थे हम। तीसरा पुरुष जो बोला था कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जल को जो है बुझा दे, है ना। उसके बाद देखिए चतुर्थ पुरुष किम अवदत, चौथा पुरुष प्यारे बच्चे क्या बोला था, है ना, चौथा पुरुष प्यारे बच्चे क्या बोला था। अब देखिए चौथा पुरुष यही ना बोला था कि बचा लो कितना बोल रहे हो, शांत रहो, है ना। तो बोला था कि चौथा पुरुष जो बोला था प्यारे बच्चे, चौथा पुरुष बोला था तृष्णि कथम नास्ति, है ना, तृष्णि कथम नास्ति, है ना, तृष्णि कथम तिष्ठत, तृष्णि कथम तिष्ठत। इसका मतलब है तुम लोग कितना बोल रहे हो, बचा लो, शांत नहीं रहा जाता है। उसके बाद देखिए वीरेश्वर का आसित, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, मिथिलाया मंत्री आसित, मिथिलाया मंत्री आसित। तस्य स्वभाव की दृश्य आसित, दानशील था, है ना प्यारे बच्चे, दानशील करुणाशील, ऐसा ही ना स्वभाव था उसका। उसके बाद देखिए आलस्यानाम सुखम दृष्टवा कृत्य मलास्य दृष्टवा भोजन गृहम तस्म, कौन लोग जो है आलस्यशाला के सुख को देखकर जो है भोजन ग्रहण करने के लिए आ गए थे, तो धूर्त लोग ना आए थे प्यारे बच्चे, कौन आए थे, धूर्त लोग। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कि 2 नंबर में जो है आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, हिंदी में उसका आंसर देना है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार से बचना चाहते थे और वो कैसे बचे, अथवा आलस कथा का क्या संदेश है। तो आग से घिरा चारों आलसी चाहते थे कि कोई धार्मिक और दयालु व्यक्ति आकर आग पर काबू पाए और उन्हें बचा ले। एक योगी पुरुष ने उनके बाल खींचकर उन्हें बाहर निकाला। आलसी सदैव दूसरों की सहायता की अपेक्षा करते हैं। सचमुच आलस्य शत्रु समान है जो मानवों को नष्ट कर देता है। प्यारे बच्चे, जो मानवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यह शत्रु के समान है ना। आलस जो है शत्रु के समान है प्यारे बच्चे, जो मानवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और ये दूसरों के पर क्या रहता है, दूसरों पर प्यारे बच्चे आश्रित रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। तो आप लोग को मालूम है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव जो था वो कैसा था, दयाशील था, करुणाशील था प्यारे बच्चे। तो मंत्री वीरेश्वर सरल स्वभाव के व्यक्ति थे।
वे दानी और दयालु थे, वे गरीबों और अनाथों के पालन करता थे, वे मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे, है ना। तो तीसरा है प्यारे बच्चे, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करनी चाहिए। आलसी व्यक्तियों का साथ कोई नहीं देता है ना। यह मानवों का बहुत बड़ा रोग है प्यारे बच्चे, यह मानवों का क्या है, बहुत बड़ा रोग है, डिजीज है। आप समझ सकते हैं कि आलसी नहीं करना चाहिए। आलस कथा के लेखक कौन है तथा इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा के लेखक प्यारे बच्चे विद्यापति है तथा इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, इससे बड़ा शत्रु जो है कोई नहीं है। आलसियों की परिणति बहुत ही बुरी होती है। हमें आलस्य का त्याग करके कर्मयोगी बनना चाहिए प्यारे बच्चे। क्या बनना चाहिए, कर्मयोगी बनना चाहिए प्यारे बच्चे, है ना। इसका त्याग करके हमें क्या बनना चाहिए, कर्मयोगी बनना चाहिए, कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, है ना। तो अब देखिए उसके बाद मिथिला का मंत्री कौन था, उन्हें कृत्रिम आलसियों की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लगन घर देखकर कितने आलसी बच गए थे। देखिए मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, उसने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसियों की परीक्षा ली और अग्नि लगन घर को देखकर 4 आलसी क्या हो गए थे प्यारे बच्चे, बच गए थे। ये सब मालूम है आपको। विद्यापति कौन थे, तो उन्हें किस ग्रंथ की रचना की और आलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखे। विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध रचनाकार थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा साहित्य, है ना, लिखा। उसके बाद देखिए उक्त रचना सरल और सुबोध संस्कृत में लिखी गई है। फिर उसके बाद देखिए इस कथा साहित्य में उन्होंने मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किया है। हमारा चरित्र दोष मुक्त कैसे हो, इसकी शिक्षा भी इस कथा साहित्य के द्वारा दी गई है। और आलस कथा में आलसियों की कथा वर्णित है। देखिए यहाँ पे पढ़ा तो वाक्य हो गया 1 2, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 वाक्य में जो है इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद प्यारे बच्चे आप लोग का ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है, मालूम है ना। ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को बनाना ही बनाना है, वो भी बुक से बनाना है ना। बुक से जो है 45 में 45 ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही करके आना है प्यारे बच्चे। 100 में जो है 45 ऑब्जेक्टिव बुक का आता है, तो 45 का 45 बुक का मारना है, वो भी संस्कृत का। और 5-10 जो है आप लोग व्याकरण से मारिएगा, जो व्याकरण हम पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, तो आलस कथा के कथाकार कौन है प्यारे बच्चे, तो विद्यापति है। आलस कथा किस कथा का संग्रह है, तो ये भी आप लोग जानते हैं, पुरुष परीक्षा। आलस कथा किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है, हंसने वाली कथा है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, मिथिला के मंत्री का क्या नाम है, मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर है। कैसे लोग जठर अग्नि से पीड़ित होने के बावजूद कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे आलसी लोग करना नहीं चाहते हैं। आलसियों की कुल संख्या कितनी थी, तो आलसियों की कुल संख्या प्यारे बच्चे 4 थी। उसके बाद देखिए स्त्रियों का आश्रय कौन होता है, बताए थे कल, उनका पति होता है, ना ही उनका प्रेमिका, ना ही उनका प्रेमी, है ना। पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ देता है प्यारे बच्चे। प्रेमिका और प्रेमी जो है ना, वो जो है एक ना एक दिन जो है जाने वाला ही है, समझे कि नहीं। वो सबका जाता है और जाने वाला ही है ना। यदि नहीं होता है तो आप अपने सीनियर पर्सन से पूछ लीजिए। वो सिर्फ दुखों का कारण है प्यारे बच्चे। आपको दुख के सिवा कभी भी सुख देने वाला नहीं है, समझे कि नहीं। आपके फीलिंग्स को हमेशा हट किया जाएगा, है ना। इसीलिए प्यारे बच्चे अपने जो है कर्तव्य को पहचानिए, अपने मम्मी पापा को देखिए और अच्छे तरीके से सबसे पहले सफल होइए। सफल होने के बाद एक अच्छा सा सुंदर सी कन्या देखकर शादी कर लीजिएगा, उसी से प्रेम कीजिएगा। वही आपका पत्नी, वही आपका प्रेमिका, वही आपका सब कुछ रहेगा, है ना। बाकी ये इधर उधर भटकना वो टाइम का बर्बादी है प्यारे बच्चे, और आपको जो है कहीं ना कहीं हमेशा हट होगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ दुखों का कारण ही है प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। और उसके बाद देखिए बच्चों की माँ उनके लिए क्या होती है, बच्चों की माँ जो है उनके लिए होती है ममता की देवी, या पालन करने वाली धाय, या श्रद्धा, या आश्रयदात्री, है ना। उसके बच्चों की जो माँ जो होती है प्यारे बच्चे, यह आश्रयदात्री होती है। क्या होती है, आश्रयदात्री। आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, हमें आलस नहीं करनी चाहिए, सही बात है। हमें आलसियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, है ना। आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा यही मिलती है कि हमें आलस नहीं करनी चाहिए, हमें आलसियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। हमें आलसियों के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। हमें आलसियों पर दया करनी चाहिए। तो लेकिन इसका सटीक जो आंसर होगा प्यारे बच्चे, हमें आलस नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए
कितने पुरुष सोए हुए थे? तो 4 पुरुष सोए हुए थे। वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था प्यारे बच्चे? दयालु भी था, दानी भी था, मतलब दोनों हो जाएगा। आलस्यशाला में बढ़ते खर्च से सबसे अधिक चिंतित कौन हुआ था? तो अधिकारी हुआ था। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या, आलस्यशाला में किसने आग लगाई थी? आलस्यशाला में अधिकारी, आलस्यशाला में रहने वाले कुछ धूर्त लोग, या चारों आलसी? आलस्यशाला में रहने वाले अधिकारी लगाए थे। धूर्त लोग क्यों भाग खड़े हुए थे? उनकी धूर्तता पकड़ ली गई थी, या आलस्यशाला में रहने वाले लोगों की झगड़ा हो गया था, या फिर आलस्यशाला में आग लग गई थी? तो आंसर यही होगा, आलस्यशाला में आग लग गई थी। आलस्यशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे प्यारे बच्चे? 4 लोग जो है नहीं भागे थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है, वीरेश्वर कौन थे? मिथिला का राजा, या मिथिला का राजकुमार, या मिथिला का मंत्री? मिथिला का मंत्री। आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई थी प्यारे बच्चे? आलसियों को भगाने के लिए, या आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, या आलस्यशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, या इनमें से किसी के लिए? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए, परीक्षा भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए उसके बाद प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन जो हम लोग 17 ऑब्जेक्टिव का भी किए हैं, है ना। तो ये भी बात बताइएगा 17 में कितना आप लोग का सही भी हुआ। और उसके बाद देखिए, ये जो है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, है ना। यह जो क्वेश्चन जो था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा वीवीआई था। इसीलिए प्यारे बच्चे, यदि ये हेल्पफुल लगा है तो एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा, है ना, लाइक कीजिए उसको, और छोटा सा मुन्नू सा कमेंट भी कीजिए, और उसके बाद अपने यार दोस्तों में थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, ताकि उसको भी पता चले कि किस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में आता है, ताकि वो भी पढ़े और वो भी आगे बढ़े, है ना प्यारे बच्चे। और इसका नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो जो है जल्द ही आपका जो है आने वाला है प्यारे बच्चे, और नेक्स्ट चैप्टर का, है ना। तो यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चे।